Good morning, all of you. Today, talking about Lami's theorem. Lami's theorem होता क्या है? क्या हुआ जब पहले कोई भी अपन मशीन बनाते थे तो वहां एक चीज की कमी होती थी, इक्विलिब्रियम की। अब देखो ऐसे ही देखो, प्रकृति का नेचर है, हर इंसान का ये भी नेचर है, हर इंसान सुखी चाहता है, इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है कि ना हमारा लॉस हो ना हमारा गेन हो। इक्विलिब्रियम में आना चाहता है हर इंसान, तभी हर इंसान मेहनत करता है कि मुझे रोटी मिले, कि हमें आराम से रोटी सब्जी मिल जाए। मीन्स वो बंदा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। अगर कोई बंदा इक्विलिब्रियम में है, कोई पर्सन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है वो खुश है, वो हैप्पी है। तो इसका मतलब क्या है, वो कब खुश रह सकता है उसको हम यहां देखेंगे, उसको मैं यहां देखूंगा। मान लो कोई भी सिस्टम है, सपोर्टेड कोई भी सिस्टम, वो मार्कर भी है हमारे पास। अगर 3 बंदे हैं, एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरा इधर लगा रहा है और थर्ड पर्सन हमारे इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा। ये चाहेगा हमारा पोजीशन चेंज ना हो। कब चेंज नहीं होगा, जब इस पे जब तीनों भाई फोर्स लगाए और तीनों का रिजल्टेंट फोर्स इसमें 0 हो, इफेक्ट 0 हो, तभी तो पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, इसका मतलब है इस मार्कर का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट और टाइम किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट मोशन में तभी आता है जब रिजल्टेंट फोर्स उस पर लगा हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब है हम तो सिस्टम के मोशन को अपोज कर दिया है ना, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है, लामिस थ्योरम में नेसेसरी है 3 फोर्स होना ही चाहिए, 3 फोर्स होना ही चाहिए, 3 भाई होना चाहिए। ये 3 भाइयों की कहानी है, जो तीनों भाई मिलके एक सिस्टम पे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, बट तीनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तीनों का डायरेक्शन क्या है भैया, हमारे डिफरेंट है। तीनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब देखो क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, 3 फोर्स होना चाहिए। इंपोर्टेंट पॉइंट ए, 3 फोर्स कहां लग रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे, और वो सिस्टम हमारे किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। एंड देन इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। मींस suppose that this force is F1 and other force is F2 and third force is F3. The direction of the 3 forces are different but acting at single point. The effect of 3 forces at a single point, the angle between the 2 forces is alpha, angle between the F3 and F2 forces beta, and then angle between the F1 vector and F2 vector is gamma. इन्होंने कहा इस फोर्स एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस, मींस F3 फोर्स एंड F3 फोर्स क्या होगा, इस दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो होगा, इसका मतलब है F3 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस, मींस F1 फोर्सेस एंड F2 फोर्सेस भैया, मींस साइन गामा। समझ आया? में जो ये भाई है F2
वाले भैया हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसके साइन एंगल क्या होगा, जो अपोजिट वाले हैं दो फोर्सों के बीच में जो एंगल है अल्फा मीन्स साइन अल्फा, ये होगा क्या भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F1 is directly proportional to sin beta and then F2 is directly proportional to sin alpha, है ना। इसको अपन कैसे लिखेंगे याद रखना हमारे, F1 अपॉन sin beta इक्वल टू F2 अपॉन sin अल्फा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने यहां देखो हमने कैसे फाइंड आउट किया, जो F3 है, F3 वेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इक्वल का साइन लगाया और एक कांस्टेंट टर्म लगा दिया के मींस के यहां से फाइंड आउट करो के इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ऐसे ही इस दोनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, ये देखो F1 is directly proportional to sin beta, the F1 equal to K sin beta means K equal to F1 upon sin beta, and the third is F2 is directly proportional to sin alpha means F2 equal to K sin alpha means K equal to F2 upon sin alpha। ये तो है भैया K इक्वल है ना सबका, F2 upon sin alpha, F1 upon sin beta and third F3 upon sin gamma किसके इक्वल है, K के इक्वल है, K के इक्वल है। इसको याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेविस थ्योरम में 3 फोर्सेस होना चाहिए, 3 भाई का होना नेसेसरी है। इसमें 3 भाई होंगे, तीनों भाई अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तीनों भाई एक पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे। वो सिस्टम हमारा किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मींस जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा, 0 होगा। इट मींस does not change the position of the object because resultant force is 0। अगर आपको समझ में ना आवे तो आप कमेंट करना, आप हमसे पूछना। इस कंसेप्ट पे जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, आते हैं, आएगा, सब आप कर लेंगे इजीली। सिर्फ हमें ध्यान कहाँ देना है, एंगल पे। जो ये बीटा अल्फा गामा एंगल है, किस किस फोर्स के बीच का एंगल है, ये हमें यहाँ ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस एंगल पे ध्यान देना है। अगर यहां हम न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे तो IIT JEE मेंस में और एडवांस में आए हैं, मिड में आए हैं, आते हैं, आए हैं और आएंगे। मैं आपको कराऊंगा। आप किसी का भी पैकेज उठा लेना, आकाश हो, एलन हो, फिडी हो, किसी का भी पैकेज आप अगर न्यूमेरिकल करना कर पाए इस कंसेप्ट पे, तो आप हमसे पूछना, आप इजीली सोल्व कर लोगे। मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पैकेज उठाना और उसका न्यूमेरिकल कर लेना। चुटकी.com में हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है, चुटकी.com में हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें कि दूसरे का भी हेल्प हो जाए, जो स्टूडेंट कमजोर हैं उनका भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।